Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Ishmeet Kaur, and you guys are watching Study with Ishu. So आज हम स्टार्ट करने वाली हैं Beehive बुक का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द रोड नॉट टेकन. बेसिकली आपकी ये पोएम है, तो स्टार्ट करते हैं. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. ये समरी आज मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगी. सो बेसिकली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम सेज, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel the both. And be one traveler, long I stood, I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So basically यहाँ जो poet है वो ये कहना चाह रहे हैं, the speaker informs his readers basically that there are two roads in the woods. So basically दो रोड है जंगल में, जंगल का रास्ता है एंड यहाँ दो रोड हैं. he add the wood in yellow because it is in autumn and at this time trees shed their leaves. So basically यहाँ जो पोएट कह रहे हैं, इन अ येलो वुड जो पोएट ने बात करी है, सो बेसिकली इट इज़ अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन. यहाँ फॉरेस्ट एक ऑटम सीजन में है एंड यहाँ दो रोड्स हैं इन विच ही शोज रेग्रेट टू नॉट बीइंग एबल टू बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम. सो नाउ हियर द पोएट टेल्स दैट ही वुड नॉट एबल टू ट्रैवल बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम. दोनों एक ही टाइम पे दोनों रोड ट्रैवल्स करना इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो पोएट इज सेइंग लाइक दिस, ही स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू ट्राई एंड डिसाइड द पाथ ही शुड फॉलो. नाउ द पोएट इज थिंकिंग कि कौन सा पार्ट उनको फॉलो करना चाहिए, कौन सी रोड पे जाना चाहिए. ही लुक डाउन वन ऑफ द रोड्स एज फार एज हिज विजन कुड रीच. जहाँ तक उनकी नजरें जाती हैं वो रोड को देख रहे हैं. ही कुड सी द पाथ ओनली टिल द बेंड एट द थिक अंडरग्रोथ. वो जहाँ उनकी नजरें वहाँ तक ही जाती हैं जहाँ तक फॉरेस्ट बहुत डेंस हो जाता है, तो उनकी नजरें वहाँ तक नहीं जाती, वहीं रुक जाती हैं. सो नाउ अब आपको पता चल गया फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाह रही हैं. नाउ देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर तो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो देखो अभी पोएट क्या कह रहे हैं, हियर द रोड्स रिप्रेजेंट द डिसीजन वी मेक एंड द चॉइसेस वी हैव इन लाइफ. अब यहाँ जो दो रोड हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रही हैं, यही डिस्क्राइब कर रही हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारी लाइफ में दो डिसीजन हैं, हमें वो डिसीजन और चॉइस कैसे लेनी है लाइफ में, रिप्रेजेंट कर रही हैं. The poet is standing at the crossroad and trying to see further ahead into future but is unable to as it is being very conscious to his choice. अब वो poet बहुत confused है स्टेज पे कि हाँ वो कौन सी choice करें, ये रोड पे जाएं या फिर इस रोड पे जाएं. So here the speaker then makes a decision since both the paths seem to be similar. अब देखो देखने में दोनों पाथ जो है वो सिमिलर लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं. He will take the other. He says just as fair, so we assume the roads are similar to in appearance, but both the roads are equally good, so the choices may also be equally good. अब देखो रोड्स जो है वो दोनों ही इक्वली गुड हैं और फिर चॉइसेस भी ऑब्वियसली बात है इक्वली गुड ही है. उन्होंने ऑल्सो जस्टिफाई करा कि हिज चॉइस एज द पाथ इज वॉज ग्रासी एंड नॉट मच वर्कड on by travelers, therefore this road needed to be used and worn out. अब एक रोड वो देख रहे थे that it was like grassy and wanted wear. grassy and wanted wear का मतलब यहाँ क्या है, basically it is less travel by the people. मतलब एक रोड है उस पर बहुत it was like उस पर ग्रास ही नहीं है, तो इसका मतलब उस पर बहुत सारे लोग चल के ट्रैवल करके गए होंगे. एंड एक तरफ दूसरी रोड है जहाँ ग्रास ही ग्रास है एंड वो चाहती है it was grassy and wanted wear. So basically it was less traveled by the people, है ना. पीपल की वो चॉइस नहीं होगी या फिर बहुत ही कम लोगों ने उसको चूज करा होगा, आप ये कह सकते हो. ऑन द सेकेंड थॉट द पोएट फील्स दैट बोथ द रोड सीम लेस वॉक्ड. ही अगेंस्ट दैट एक्सप्रेसिंग द कंफ्यूजन दैट गोज ऑन हिज माइंड टू मेक द फाइनल चॉइस. ही फील्स इन टेक डिसीजन बिकॉज बोथ द पाथ सीम टू बी सिमिलर. नाउ द लेटर स्पीकर सेज दैट द रोड्स सीम इक्वल बट विद अ डिफरेंस. He gives us now information both the roads seem covered with leaves and that no traveler has walked the way. अब यहाँ पोएट ने हमें डिफरेंस बताया दोनों रोड में क्या है. He comes to the conclusion because the fallen leaves are not crushed by the footsteps, thus not darkened. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो and both the morning equally lane leaves to be trodden back. Oh, I kept the first for another day. अब वो ये कहना चाह रहे हैं, पोएट रियलाइज करते हैं that there is no change and the situation of confusion still remain. अब अभी तक पोएट को confusion है कि वो इस रोड पे ट्रैवल करे या फिर दूसरी रोड पे ट्रैवल करे. एक रोड है बहुत ज़्यादा ग्रासी है, बहुत ज़्यादा लेस ट्रैवल्ड है, इसका मतलब वो लोग उस पर नहीं चढ़े, लोगों ने वहाँ से नहीं ट्रैवल करा. बट दूसरी रोड है एक तरफ बहुत ज़्यादा उस पर ग्रास ही नहीं है, इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ ट्रैवल करा है ना. हियर द पोएट रियलाइज दैट सून आफ्टर द पोएट रिग्रेट हिज डिसीजन ही स्ट्रांगली फील्स ही वुड टेक द अदर रोड टू नो वट was is there. He already knew what was on the road he had taken. So now it symbolizes that in the life we rethink about our choices. It is not easy to recover back. Hence he realized he may never be able to return to
take the road not taken, for he understand that the journey of life may across many roads and many fresh decision। अब वो पोएट ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। पहली बात वो कह रहे हैं मैं उस रोड पे ट्रैवल करूंगा जो कि लेस ट्रैवल्ड है बाय द पीपल, है ना, क्योंकि कुछ अलग करना चाहते थे पोएट। तो शो इन ऑल इट मे नॉट बी फेसिबल टू स्टार्ट फ्रेश स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अब पोएट कह रहे हैं इसी तरह से ना हमारी लाइफ में हमें नए नए डिसीजंस लेने चाहिए, चॉइसेस लेनी चाहिए। तो हमें हमारे पास इतना कॉन्फिडेंशियल हम होने चाहिए कि हमें कौन सी चॉइस लेनी है लाइफ में। देन द पोएट होप्स टू टॉक अबाउट द डिसीजन टेकन ईयर्स लेटर एंड ही मे यूज टू सैड हैप्पी और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अबाउट द डिसीजन, बट ही थिंक्स दैट वट एवर इट वुड बी मे इट वुड डेफिनेटली ब्रिंग अ डिफरेंस इन हिज लाइफ। कुछ भी वो लोग, अब लोग कहते हैं ना कि अगर मान लो अब आप होते, मतलब चलो मैं ही होती, कोई भी होता, अब मान लो वो दो रोड्स हैं, हम क्या करते हैं जहाँ भीड़ होती है वहीं चल पड़ते हैं, कुछ लाइफ में अलग नहीं करते, समझ रहे हो। एक रोड थी बहुत ज़्यादा ग्रासी थी, मतलब काफ़ी कोई भी उस पर ट्रैवल नहीं कर, बहुत कम लोगों ने ट्रैवल करी थी, तो हम क्या सोचेंगे भाई यहाँ नहीं, जहाँ सब चल रहे हैं वहीं चल लेते हैं, दूसरी रोड पे चल लेते हैं। बट पोएट ने ऐसा नहीं करा। अगेन ही सेज दैट ही इज हेजिटेंट अबाउट हिज फ्यूचर बट लेटर ही कॉन्फिडेंट इन्फॉर्म अबाउट हिज डिसीजन। ही सेज दैट ही हैड टू टेक द रोड दैट मैनी मे have here to take this all an indication that the speaker was adventurous and an independent thought. However, the concluding lines give a feeling to the poet that the choice he has definitely made a significant and impact in his life। तो देखो जो ट्रैवलर है, जो पोएट है, उन्होंने वही रोड चुनी जो बहुत कम ट्रैवल करी थी बाय द पीपल। देखो ये नहीं होता, हम कहते हैं ना जहाँ भेड़ बकरी की चाल में चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब जहाँ लोग जा रहे हैं हम पीछे भी चलना शुरू हो जाते हैं। हम अपना माइंड नहीं यूज़ करते कि हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में 2 डिसीजन है, 3 डिसीजन है, हमें क्या करना है, हमें अपनी कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाना है, हमारा बेसिकली फोकस क्या है, आप ये कह सकते। तो बेसिकली इसी चीज़ से दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड ना अब तक कि क्या पोएट बताना चाह रहे हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट टू मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने बहुत ही सिंपली हमें बताया है कि हमारी लाइफ में हमें डिसीजन किस तरीके से लेना है, ठीक है। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छी पोएम थी ये, काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा आई होप, और आपको पोएम भी अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आएगी रोड नॉट टेकन एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के नेम से, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो। ओके बच्चों, बाय बाय फॉर नाउ।